अच्छा, तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 8 और ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है पेपर 2 के अंदर। और थोड़ा सा यूजुअली टेक्निकल और लेंथी पेपर टॉपिक होता है, क्वेश्चन होता है और बच्चे यूजुअली डरते हैं इससे। लेकिन हम इसके अंदर थॉरली पढ़ेंगे और देखेंगे हाउ टू अप्रोच दिस, इसको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे सोचा जाए, कैसे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए और फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सही है। अच्छा, दूसरा यार तुम लोगों को मैंने मतलब पूरा पेपर ये सॉल्व करवा दिए और अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं फिर सोच रहा हूँ कि इसको फिर क्लास पेपर ना ही करवाऊँ, क्योंकि तुम लोग जो हो उसको इतना देख नहीं रहे, फिर मैं टॉपिक करवाऊँ। ठीक है। और अगर तुम लोगों को वो करने हैं मुझसे, पेपर 2 के टॉपिक समझने हैं, कोई चैप्टर समझना है तो वो मुझे बता दो। और हाँ, मतलब अगर कोई बच्चे कमेंट करते हैं तो पहले 5 बच्चों के लिए मेरा मई जून वाला जो कोर्स है वो फ्री होगा। ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फर्स्ट 5 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो वुड बी इनरोल्ड फ्रीली फॉर माई मई जून कोर्स, जो कि मैं इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर शायद मैं इसको लॉन्च कर दूँ। ठीक है। और वो 1 महीने के अंदर सिर्फ पास पेपर्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कोई कहानियाँ नहीं होंगी लंबी चौड़ी। ठीक हो गया। तो इट वुड बी फ्री फॉर देम। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम सवाल को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सवाल में क्या है? अ प्रोग्राम इज़ बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट अ गेम फॉर अप टू 6 प्लेयर्स। ड्यूरिंग द गेम ईच प्लेयर assembles a team of characters. At the start of the game there are 45 characters। मतलब कि एक एरे है करेक्टर्स की, उसका साइज़ कितना है? 45। अब ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं: प्लेयर, रोल, नेम, लेवल। प्लेयर है 0, 1, 3, ये ऑप्शंस हैं। रोल में ये ऑप्शंस हो सकती है हमारे पास, और नेम ली है, फेरा और मोह। ठीक है। अब एक रोल के मल्टीपल जो हैं वो नेम हो सकते हैं, मतलब एक नेम के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। अ नेम सेवरल करेक्टर्स में परफॉर्म द सेम रोल। ठीक हो गया। मतलब मल्टीपल करेक्टर्स एक रोल परफॉर्म कर सकते हैं, बट दे विल हैव यूनिक नेम, मतलब लेकिन उनका जो नेम है वो डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। लेवल क्या है? 14, 23, 76, ये लेवल्स हैं 0 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी बात आती है एडीटी की। ये एडवांस डेटा टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और ये यूज़र डिफाइंड होती है। ठीक है। ये एक तरह का वेरिएबल ही होता है। ये तुम लोगों को मैं समझाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये आपको डिफाइन करते हो। मैं इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा। समझना हुआ? बताना, कमेंट करना। विल हैव अ वीडियो ऑन दिस। द प्लेयर फील्ड इंडिकेट्स द प्लेयर टू विच द करेक्टर इज असाइंड। ठीक है। ये प्लेयर फील्ड बताती है कि किस प्लेयर को असाइंड है 1 से लेकर 6 तक। द फील्ड इज 0 इफ नो करेक्टर इज असाइंड। ये 0 याद रख लो, इसको हमने यूज़ करना है भाई। ठीक हो गया। कहता है द प्रोग्रामर हैज़ डिफाइंड अ ग्लोबल अरे टू स्टोर। ठीक, ग्लोबल अरे है, ये है। एट द स्टार्ट ऑफ all records are initialized and all players field values are set to 0। शुरू में सबकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। द प्रोग्रामर हैज़ डिफाइंड अ मॉड्यूल। ठीक है, ये अच्छा, इसमें हमने करना क्या है? कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स, इंटीजर और स्ट्रिंग। अच्छा, ये चीज़ें लिखो अपने पास सबसे पहले तो। ठीक है। दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम समझ आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 पैरामीटर्स, ठीक है, एंड स्ट्रिंग। अच्छा, सर्च द करेक्टर फॉर अरे फॉर एन अनअसाइंड करेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल। उस करेक्टर की अरे को सर्च करो। ठीक है। फॉर एन अनअसाइंड करेक्टर विद द रिक्वायर्ड, जो करेक्टर किसी प्लेयर को असाइन ना हुआ हो, जो रोल हम रिक्वायर करेंगे। ठीक है। वेरी सिंपल। मतलब उस पूरी करेक्टर को सर्च करो, जो रोल आप पास कर रहे हो, अगर उस रोल का जो है करेक्टर किसी प्लेयर को ऑलरेडी असाइंड है तो बताओ। इफ़ फाउंड असाइन द करेक्टर टू गिवन प्लेयर एंड आउटपुट अ कंफर्मेशन। अगर मिल जाता है, वो उस रोल का कोई करेक्टर मिल जाता है, तो उस प्लेयर को साइन कर दो जो हम आपको पास करेंगे। देखो ना, हम 2 चीज़ें पास कर रहे हैं, एक रोल, एक प्लेयर। अब जो रोल हमने पास किया है ना, उस रोल पे कोई करेक्टर अरे में पड़ा हुआ है ना, तो जो हमने प्लेयर पास किया है तो फिर इसको साइन कर दो। वेरी सिंपल। उर्दू में समझा करो यार, छोड़ दो रंगबाजियाँ इंग्लिश की, छोड़ दो, उर्दू में समझो, अपने आप के लिए आसानी करो। ठीक है। मतलब सिंपल सी कहानी है। बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था सवाल। जो रोल पास किया है उस रोल का अनअसाइंड करेक्टर ढूंढो, मिल जाए तो जो प्लेयर असाइन जो प्लेयर
पास किया है उसको असाइन कर दो। ये समरी है इतनी बड़ी कहानी की, ये समरी है। इसको देख के कोड करना, उसको छोड़ देना भाई, मतलब छोड़ना था, उसको देख के घूम मत जाना, फट मत जाना। ये समरी है बस, सिंपल। अरे सर्चिंग है सिंपल। जल्दी से कोड करते हैं। प्रोसीजर, क्या नाम था उसका, असाइन। ठीक है, असाइन का फंक्शन था। अंदर क्या था, प्लेयर। टाइप क्या थी, इंटीजर। दूसरा क्या था, रोल। टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। यार तो याद कब जाएगी, स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैंने रिसर्च करनी है तो मैंने ट्रैक रखना है कि मुझे मिला है कि नहीं वो करेक्टर। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फाउंड का, और उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा फॉल्स से। अभी तक नहीं मिला अभी। फिर मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज। साइज़ कितना था उसका, 1 to 45। अब सारा कोड डिपेंड करता है इस कंडीशन में जो मैं अब लगाने लगा हूँ। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से समझना। इफ़ कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर जिसमें मैं अभी हूँ उसका प्लेयर अनअसाइंड है। अनअसाइंड कैसे चेक करना है, अभी मैंने ऊपर बताया था, 0 से उसकी प्लेयर आईडी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर वो अनअसाइंड है और उसका कैरेक्टर भी वो है जो मैंने भेजा हुआ है, जो मुझे रिक्वायर्ड है, एंड उसका रोल, उस प्लेयर का जहाँ पे मैं अभी हूँ उसका रोल भी वो है जो मैंने भेजा हुआ है, तो क्या करो, फिर देखो अगर वो प्लेयर अनसाइंड है, ठीक है, और इसका रोल भी वो है जो मुझे चाहिए, तो क्या करो, उसको असाइन कर दो उस प्लेयर को। ऐसे प्लेयर को असाइन कर दो, डॉट प्लेयर इज इक्वल्स टू प्लेयर। ठीक हो गया। और फाउंड को क्या करो, फाउंड को कर दो ट्रू, क्योंकि इसने तो हमें बताना है ना आगे जाके कि मिला है कि नहीं। ठीक है, ठीक हो गया। अगर इफ फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब लूप पूरा चला और हमें वो मिला ही नहीं, वो कंडीशन ट्रू हुई नहीं, अंदर गए नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो करेक्ट या तो रिक्वायरमेंट नहीं है या वो रोल नहीं है, या वो रोल है और वो करेक्टर ऑलरेडी असाइंड है। तो कह दो करेक्टर आउटपुट। अभी तुम लोग उसको खुद थोड़ा सा लश्कारेदार बना लेना इस आउटपुट स्टेटमेंट को, नॉट फाउंड। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, मैंने तुम लोग को लॉजिक समझानी। ठीक है, जल्दी से रिव्यू लेते हैं क्वेश्चन का। और एंड प्रोसीजर तो मैं भूल ही गया। एंड प्रोसीजर 2 मिनट मैंने इस बात में करा दी है। गौर से समझो इस वीडियो को, तुम लोगों को कभी ज़िंदगी में इस सवाल में मसला नहीं आएगा। एक फंक्शन लिखा प्रोसीजर असाइन के नाम का, 2 पैरामीटर्स पास किए, इंटीजर टाइप का प्लेयर, रोल स्ट्रिंग टाइप का रोल। अरे फाउंड है कि नहीं है वो जो मुझे चाहिए, उसके लिए ट्रैक करने के लिए मैंने फाउंड का बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया, लूप लगाया, साइज़ तक 45 था। पहली कंडीशन क्या थी, वो प्लेयर अनसाइंड हो। मैंने लिखा अनसाइंड, मुझे कैसे पता था, उसने पर बताया हुआ था कि इसकी जो प्लेयर आईडी है वो 0 होगी। मैंने चेक किया, करेक्टर डॉट आई, उस इंडेक्स पे जो मेरा प्लेयर है उस इंडेक्स पे, देखो ना हर इंडेक्स पे हर एरे है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसको तुम इस तरह, ये तुम लोग कन्फ्यूजन हो रही है ना कि क्या है ये करेक्टर ऑफ आई, इतना तो मुझे तुम लोगों को पता है ना कि अगर करेक्टर ऑफ आई की बात करूँगा तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम लोगों को बताता हूँ कि ये क्या है। अब ये 4 चीज़ें हैं ना, प्लेयर PRNL, मैं सबको प्लेयर को P, R को, रोल को R, नेम को N और L को मैं, लेवल को मैं L कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर इंडेक्स पे ना चीज़ें पड़ी रहती हैं। ये है ना
PRNL ऐसे सोचो इसको, ठीक है। तो हर इंडेक्स पे जाके जब मैं करता हूँ ना ये करेक्टर इंडेक्स डॉट पी प्लेयर, तो मेरा ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक होगा। तो अभी ये बड़ी जल्दी से तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आगे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत आसान टॉपिक है। अगर तो प्लेयर 0 है और उसकी जो रोल है वो रोल है जो चाहिए, तो उसको साइन कर दो और ट्रू को फाउंड को ट्रू कर दो और उसके बाहर निकल आओ। अगर तो ऐसा नहीं है, फाउंड फॉल्स ही रहा, तो इसका मतलब मुझे कभी मिला ही नहीं और मैं कह दूंगा कि मुझसे नॉट फाउंड और मेरा काम ख़त्म, ठीक है। अब मुझे बताओ समझ आई कि नहीं? अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो बनाते हैं। और अब प्लीज़ मुझे बताओ कि यही रखना है टॉपिक, या पेपर सॉल्व करें या टॉपिक सॉल्व करें, ठीक है। डू कमेंट। टेक केयर बॉयज़।